एक छोटे से गांव शिवपुर में एक गरीब विद्यार्थी रहता था। उसका नाम था माधव। उसके पिता एक मामूली किसान थे जो दूसरों के खेतों में काम करते और माँ मिट्टी के दिए बनाकर बेचती थीं। माधव के घर में अक्सर चूल्हा नहीं जलता था, फिर भी उसकी आंखों में सपने चमकते रहते। वो पढ़ लिखकर एक दिन बड़ा अधिकारी बनना चाहता था ताकि उसके गांव के हर गरीब बच्चे को शिक्षा मिल सके। रातों को जब गांव के लोग सो जाते, माधव लालटेन की मध्यम रोशनी में किताबें पढ़ता रहता। कई बार भूख से उसका सिर झुक जाता, पर वो खुद को कहता, बस थोड़ा और, एक दिन भगवान जरूर मदद करेंगे। एक दिन जब माधव बहुत थका हुआ था, उसने आसमान की ओर देखा। तारों से भरा आकाश और बीच में चमकता चांद। वो बोला, हे प्रभु, अगर आप कहीं हैं तो बस एक बार मेरे सपनों में आ जाइए। मुझसे मिलने के लिए नहीं, बस ये बताने के लिए कि मैं सही रास्ते पर हूं या नहीं। वो इतना कहकर सो गया और तभी उसके कमरे में धीरे धीरे एक नीली आभा फैलने लगी। दीवारें जैसे पारदर्शी हो गईं और हवा में मंद गंध आने लगी, बिल्कुल वैसे जैसे किसी मंदिर में जलते धूप की। माधव ने खुद को एक अजीब जगह पर पाया। चारों ओर धुंध, घंटियों की ध्वनि और दूर से आती ओंकार की गूंज। उस धुंध से एक दिव्य आकृति निकली। जटाओं में गंगा, गले में सर्प, माथे पर तीसरा नेत्र। वो स्वयं महादेव थे। उनके साथ माता पार्वती थीं, जिनकी करुणा से पूरी जगह आलोकित हो रही थी। माधव घुटनों के बल गिर पड़ा। भोलेनाथ, क्या सच में आप मेरे सामने हैं या ये सपना है? महादेव मुस्कुराए। वत्स, स्वप्न भी ईश्वर का ही माध्यम है। तू जिस सच्चाई से पुकारता है वही तुझे यहाँ तक लाई है। बोल, क्या चाहता है तू? माधव ने सिर झुका लिया। प्रभु, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, बस इतना कि मेरे माता पिता को कभी भूख न देखनी पड़े और मुझे इतना ज्ञान मिले कि मैं औरों का भला कर सकूं। पार्वती माता ने स्नेह भरी दृष्टि डाली और बोली, वत्स, तेरी भक्ति निर्मल है, पर हर वरदान से पहले एक परीक्षा होती है। क्या तू उसके लिए तैयार है? माधव ने दृढ़ स्वर में कहा, हाँ माता, मैं तैयार हूं। अचानक चारों ओर अंधकार छा गया। माधव ने खुद को एक प्राचीन मंदिर के भीतर पाया। वहां एक दीपक जल रहा था और उसके सामने एक अजीब सी स्वर्णिम पुस्तक रखी थी। पुस्तक पर लिखा था, जो इस ग्रंथ को खोलेगा उसकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी, पर हर इच्छा की कीमत उसे अपने भाग्य से चुकानी होगी। माधव ने गहरी सांस ली। उसका मन कांप उठा। क्या ये महादेव की परीक्षा है या कोई भ्रम? धीरे धीरे उसने पुस्तक खोली। जैसे ही पन्ना पलटा, उसमें से एक तेज प्रकाश फूटा और सब कुछ सफेद हो गया। जब उसकी आंखें खुली, वो अपने घर में था, किंतु सब कुछ बदल चुका था। घर बड़ा और सुंदर था। उसके माता पिता खुश थे। रसोई में भोजन की खुशबू थी और बाहर गांव के लोग उसे माधव बाबू कहकर प्रणाम कर रहे थे। वो समझ गया कि उसकी इच्छा पूरी हो गई है। वो दौड़कर बाहर निकला। सड़कें पक्की, बच्चे स्कूल जाते हुए और हर चेहरा प्रसन्न। लेकिन तभी उसने देखा, मंदिर की ओर से वही स्वर्णिम पुस्तक उड़ती हुई आई और उसके सामने खुल गई। अब उस पर लिखा था, जो बिना कर्म के पाया गया वो टिकता नहीं। स्वप्न का सुख केवल जागृति के लिए होता है, स्थायित्व के लिए नहीं। उसी क्षण सब कुछ धीरे धीरे धुंधला होने लगा। माधव चिल्लाया, नहीं, ये मेरा सपना नहीं हो सकता। और फिर वो जाग उठा। सुबह की किरणें कमरे में आईं। उसके पास कोई स्वर्णिम पुस्तक नहीं थी, नहीं धन, पर उसके तकिए के पास रखा था एक छोटा सा सफेद पत्थर जिस पर हल्की सी ओम की आकृति खुदी थी। वो स्तब्ध था। वो जान गया कि जो उसने देखा वो महादेव का संकेत था। उसने प्रण लिया कि अब वो किसी वरदान की प्रतीक्षा नहीं करेगा, वो खुद अपने कर्म से चमत्कार करेगा। वर्षों बीत गए। माधव ने मेहनत, ईमानदारी और लगन से पढ़ाई की। वह परीक्षा में प्रथम आया और फिर देश का एक बड़ा अधिकारी बना। लोग उसके पास आकर पूछते, माधव जी, तुम्हारी सफलता का रहस्य क्या है? वो मुस्कुराता और कहता, मेरा रहस्य? एक रात मैंने भगवान से मुलाकात की थी। उन्होंने मुझे वरदान नहीं दिया, बस एक बात कही थी, जो स्वप्न में दिखता है उसे कर्म से साकार करना ही सच्ची भक्ति है। और आज तक जब कभी कोई गरीब विद्यार्थी उस पुराने मंदिर में जाकर प्रार्थना करता है, रात में उसे वही नीली रोशनी दिखाई देती है और कभी कभी किसी को हवा में एक मंद स्वर सुनाई देता है। कर्म ही सच्चा वरदान है। जागो वत्स, अब तेरी बारी है। हर हर महादेव। जय माता पार्वती। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।